हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, अभी अभी आप लोगों को न्यूज़ मिली गई होगी कि कोरोना वायरस हवा से फैल रहा है। तो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। हवा से फैलने का मतलब होता है एयरबॉर्न डिजीज़। और एयरबॉर्न डिजीज़ उन डिजीज़ को कहा जाता है जिसमें वायरस या बैक्टीरिया या कोई और ऑर्गेनिज्म 5 माइक्रोन से भी छोटा होता है। अगर उस ऑर्गेनिज्म का साइज़ 5 माइक्रोन से छोटा है तो वो हवा में बहुत देर तक तैर सकता है। अगर 5 माइक्रोन से बड़ा है तो वो कुछ देर तैरेगा हवा में, उसके बाद ज़मीन पे गिर जाएगा। तो पहले माना जाता था कि कोरोना वायरस ड्रॉपलेट से हो रहा है, मतलब जो ड्रॉपलेट जो बड़े साइज़ के होते हैं, 5 माइक्रोन से भी ज़्यादा साइज़ के होते हैं, वो कुछ दूर तक पेशेंट जब खांसता है तो तैरते हैं हवा में और फिर ज़मीन पे गिर जाते हैं और फिर सरफेसेस के थ्रू फैलते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शन बाय ड्रॉपलेट रूट। लेकिन अभी पाया गया है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न है। जो कोरोना वायरस का साइज़ है वो 5 माइक्रोन से भी छोटा है और वो हवा में तैर सकता है। तो अगर आप बंद कमरे में हैं तो कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी देर तक हवा में रह सकता है अगर कमरा बंद है तो। और अगर कोविड पेशेंट कमरे में है और अगर आप उस कमरे में जाते हैं और दोनों ने मास्क नहीं पहना तो डेफिनेट है कि आपको कोरोना वायरस हो ही जाएगा। अगर कोई भी एक मास्क पहना हुआ है तो रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन अगर मास्क नहीं पहने हैं तो पूरा पूरा चांस है कि आपको कोविड होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों, अगर रूम खुला हुआ है, वेंटिलेटेड कमरा है, तो हो सकता है वो वायरस कुछ देर तक उस कमरे में रहे और फिर वेंटिलेशन के थ्रू बाहर चला जाए, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए अगर आप किसी कमरे में बैठते हैं या ऑफिस में बैठते हैं या फिर किसी ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो आप कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन रखिए और मास्क हमेशा पहन के रखिए। मास्क दोस्तों, अगर आप नॉर्मल पहन रहे हैं, जो सर्जिकल मास्क जिसे कहते हैं, तो वो 2 पहनिए। अगर आप N95 पहन रहे हैं तो N95 भी सफिशिएंट है, लेकिन जब भी आप मास्क पहने तो पूरी तरह से नाक और मुंह ढका होना चाहिए, प्रॉपर सील होना चाहिए, कहीं से भी गैप नहीं होना चाहिए। कुछ लोग नाक खुला रखते हैं, कुछ लोग मुंह खुला रखते हैं, कुछ लोग टेढ़ा मास्क पहन लेते हैं या फिर कुछ लोग गले में लटका लेते हैं या कान में लटका लेते हैं। वो सब गलत तरीके हैं, उससे ना पहनना ही बेहतर है। अगर आप पहन रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से पहनिए, मास्क को पूरी तरह से नाक और मुंह को ढकिए और पूरी तरह से उसे सील करिए, ताकि जब आप सांस लें तो मास्क जो है वो अंदर जाए, अंदर की तरफ सांस लेने में मास्क जाए, और जब आप सांस छोड़े तो वो फूले। तो जब ये मूवमेंट होगा इसका मतलब है कि वो सील हो गया है और फिर वो कोरोना वायरस से पूरी तरह से बचाव करेगा। लेकिन आप ढीला मास्क पहनेंगे या फिर कोई लूज़ मास्क पहनेंगे या फिर नाक मुंह खुला रखेंगे तो डेफिनेट है कि आपको इन्फेक्शन होगा। तो 2 चीज़ें करनी है, फुल्ली वेंटिलेटेड कमरे में रहना है और मास्क पहनना है पूरे टाइम, और सील्ड मास्क पहनना है, लूज़ मास्क नहीं पहनना है। N95 पहन रहे हैं तो वो बेस्ट है। कपड़ा अगर लगा रहे हैं तो कम से कम 4 लेयर कपड़े का पहनिए। मास्क में अगर 2 लेयर हैं तो 2 कपड़े के मास्क पहनिए, जाकि 4 लेयर हो जाए, लेकिन वो भी प्रॉपर सील्ड होना चाहिए। अगर खुला रहता है कपड़ा साइड से या ऊपर से नीचे से तो वो भी रिस्क है, उससे कोरोना वायरस इतना छोटा है कि वो घुस जाएगा। बेस्ट है N95 एंड वेल वेंटिलेटेड रूम। अगर ये दोनों चीज़ आप फॉलो करेंगे तो एयरबॉर्न डिजीज़ से बच सकते हैं, कोरोना वायरस जैसे। दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको जानकारी देता रहूँगा हेल्थ से रिलेटेड और कोरोना वायरस से रिलेटेड। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और भी लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।